आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसी कथा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसे सुन के आपके पैरों नीचे जमीन खिसक जाएगी। आप हैरान रह जाओगे आज की ये वाली कहानी सुन के। दोस्तों, जो कहानी मैं लेके आया हूँ ये है पीर बाबा के साथ रिलेटेड, और इस कहानी को आप ज़रूर सुनना, अंत तक सुनना, ताकि आपको समझ आ सके हमारी कहानी का असली शीर्षक क्या है, अंत क्या निकलता है हमारी कहानी का। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि अगर आप लोग पीर फकीर बाबा की दरगाह पे जाके मन्नत मांगते हो, फिर पूरी नहीं करते हो किसी कारण, जहां आप भूल जाते हो, तो आप लोगों के साथ क्या हो सकता है। आप इस कहानी को जरूर सुने, अंत तक सुने, ताकि आपको पता चल सके कि आपके साथ क्या घटना घटने वाली है और पीर बाबा आपके साथ क्या करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप भूल गए हो तो पीर बाबा आपको याद जरूर दिला देते हैं। अगर आप जानबूझकर पीर बाबा की वो मन्नत नहीं देते तो भी आपको पीर बाबा याद दिलाते रहते हैं, और आपको पीर बाबा की दरगाह से न्योते आते रहते हैं, चाहे वो सपनों में आए, चाहे वो किसी और तरीके से आए। तो चलो दोस्तों, आज की कहानी हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक मेरे जैसा, आप जैसा बंदा था एक गांव में, जो हर रोज़ पीर बाबा की सेवा करता था, लेकिन उसके घर में औलाद नहीं थी, और उसने उस पीर बाबा से औलाद के लिए मन्नत की, वे हे पीर बाबा, अगर मेरे घर पे पुत्र हुआ तो मैं आपके चरणों में मस्तक रखूंगा, और साथ साथ पीर बाबा जी आपको नमन करते हुए आपके दरबार पर बकरा लेके आऊँगा, बकरे की बलि दूंगा, आपके चरणों में बकरा चढ़ा कर जाऊँगा। और कुछ ही दिनों के बाद उसको खुशखबरी मिल गई कि उसके घर बच्चा होने वाला है, बेटा होने वाला है या पुत्र होने वाला है। जैसे ही टाइम गुजरता गया, अपने टाइम पर उसके घर एक बहुत ही सुंदर बालक, प्यारा सा बालक पैदा होता है। वो खुशी से झूम उठता है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तब तक उसके घर में पैसे की कमी आ जाती है, क्योंकि अब उसकी परीक्षा की घड़ी है। तो दोस्तों, उसने क्या किया कि अपनी मन्नत को, उसको पता तो था, लेकिन अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए इधर उधर सोचने लगा कि अब मैं मन्नत कैसे दूं। और एक दिन उसके दिमाग में आता है कि पीर बाबा कौन से इतना जानते हैं, पीर बाबा को तो पता ही है कि बकरा काला होता है और काला बकरा लेके जाना है। मैं ऐसे करता हूँ कि मेरे घर में जो मेरी भैंस ने बछड़ा दिया है, जिसे हम लोग कहते हैं कट्टा, और उसको ले जाता हूँ, वो भी तो काला ही है। उसने ऐसा किया कि अपने घर से एक कट्टे को उठाया और पीर बाबा की दरगाह पे लेके चला गया, वो अपनी मन्नत पूरी करने के लिए। वो मन्नत जो थी पीर बाबा की, वो थी एक बकरा चढ़ाने की, लेकिन बकरे की जगह वो काला कट्टा लेके चला गया, भैंस का बछड़ा लेके चला गया। जैसे वो पीर बाबा की दरगाह पर पहुंचा और वहां पे उस बछड़े को रख के माथा टेक कर उठा, तब पीछे क्या देखता है कि उस कट्टे की जगह उसको बकरा दिखाई देने लगता है। वो इधर उधर देखता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि मेरा कट्टा कहाँ चला गया, मेरा भैंस का बच्चा कहाँ चला गया, क्योंकि वो तो सुन्न हो गया ये सारा कुछ देखकर कि मेरा जो कट्टा था वो दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर तो बकरा है, और ये बकरा किसका है। उसने पास बैठी हुई संगत से पूछा, भाई जो मेरा जहाँ पर कट्टा था वो कहाँ गया। और वो बोलने लगे, भाई तेरा कट्टा ही तो है,
सामने ये कट्टा ही है, लेकिन क्योंकि संगत को वो कट्टा दिखाई दे रहा था, लेकिन उस बंदे को वो बकरा दिखाई देने लगा, क्योंकि बाबा ने बकरे की मन्नत थी और बकरा दिखाई देने लगा। वो अचंभत रह गया, टेंशन में पड़ गया कि अब क्या होगा बाबा, मैंने तो कट्टा लेके आया था, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं अभी मेरा कट्टा है, ये तो बकरा ही है। और लोगों ने कहा कि क्या हुआ, कहता कुछ नहीं हुआ। वैसे ही वो उस बकरे को उठाता है, कट्टे को उठाता है, घर पे जाता है, तो जो घर में बकरा बंधा हुआ है ना, वो कट्टा बन जाता है। और फिर वो कट्टे को उठाकर दोनों को लेके बाबा के दरबार पर आ जाता है। जैसे ही वो दरबार में पहुंचता है तो बकरा बकरा और कट्टा कट्टा बन जाता है। दोनों चीज़ें आमने सामने हो जाती हैं, लेकिन वो क्या करता है कि दोनों चीज़ें ही बाबा के चरणों में रख के प्रार्थना करके उठ के घर पे आ जाता है। और जैसे ही घर पर पहुंचता है तो वहाँ पे क्या देखता है कि एक हरे वस्त्र में एक साधु एक बाबा के रूप में आके वैरागी खड़ा है। और जैसे वो उसको देखता है, प्रणाम करता है, तो बाबा को कहता है बाबा जी बैठिए, मैं आपको चाय पिलाता हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं जा जा, तू हमें चाय क्या पिलाएगा, तू तो अपनी मन्नत नहीं पूरी कर पाया। अरे मूर्ख, हमने तुम्हें बेटा दिया, तुमने बेटा मांगा और बेटा ही दिया, लेकिन तुमने बकरा माना था, लेकिन बकरा नहीं कट्टा ले आए, भैंस का बछड़ा ले आए। अरे मूर्ख, तेरे को पता नहीं, अगर हम तेरे को बेटा दे सकते हैं तो क्या हमको इतना नहीं पता चलेगा कि बकरा कौन सा है और कट्टा कौन सा है। तुमने बहुत गलत किया, जैसे तुमने जे काम किया ना, जाओ तुम्हारी लाइफ में ऐसा ही होता रहेगा, जो भी तुम काम करोगे वो उल्ट ही होते रहेंगे। जाओ, मैं तुम्हें ऐसा श्राप देता हूँ। लेकिन वो बंदा क्या था, बाबा के चरणों में पड़ गया, बाबा को नमस्कार किया और बाबा से माफ़ी मांगने लगा। लेकिन बाबा तो बाबा ही थे, बाबा को उसके ऊपर रहम आ गया और बाबा ने बोला कि ठीक है, जब तक तुम्हारा बेटा 10 साल का नहीं हो जाता तब तक तुम्हारी लाइफ ऐसे चलेगी। ये शराब सिर्फ 10 साल तक रहेगा, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी वैसी की वैसी सही हो जाएगी। जैसे तुमने कट्टे से फिर बकरा लेके आ गए ना, जो उसका टाइम था उतने टाइम के लिए तुझे 10 साल की सज़ा है कि जो भी करोगे उल्ट होगा। जैसे ही बेटा 10 साल का होगा, एक बकरे के साथ सही तरीके से हमारे दरबार पे आ जाना, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे और तुझे इस श्राप से आज़ाद कर देंगे। और उसने वैसा ही किया। जैसे ही बेटा 10 साल का हुआ, बकरा लेके पीर बाबा के दरबार पर गया और बकरा चढ़ा के माफ़ी मांगी और अपने श्राप से मुक्त हो पाया। और उस दिन से लेके आज तक वो बाबा का नाम जप रहा है, पीर बाबा की सेवा कर रहा है। अगर आप भी पीर बाबा की सेवा करते हो तो भाई कभी भी कोई गलती मत करना, पीर बाबा की सेवा करते रहो, पीर बाबा को कभी भी निराश मत करना, नहीं तो आपकी जीवन में भी कुछ ना कुछ ऐसी वैसी लीला हो जाएगी। जय हो पीर बाबा की, जय हो पीर बाबा की। अगर आप और भी हमारे वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ऐसी कहानियाँ कथा लेके मैं आपके सामने आता रहूँगा। जय हो पीर बाबा की, जय हो।